पार्ट 51 दक्षिण के मैदानों का वो कबीला। माताजी कहती हैं, क्या तुम राजधानी में किसी मुसीबत में पड़ गए थे? तुम राजकुमार को क्यों यहाँ पर लाए हो? पत्नी जी कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं ठीक हूँ। इस बार मैं वापस किसी बहुत ही जरूरी चीज के लिए आया हूँ। पिताजी अपनी लिखी हुई कुछ किताबें पीछे छोड़ गए थे, क्या आपको याद है? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। पत्नी जी का हाथ बेहद कसकर पकड़ लेती हैं। वो एक तरह से इशारा था। माँ, क्या हो गया है? पत्नी जी की माताजी खांसते हुए कहती हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? किन किताबों के बारे में? तुम्हारे पिताजी ने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा था। पत्नी जी जरूरत से ज्यादा भोले बच्चे की तरह कहते हैं, मुझे याद है बचपन में मैंने एक किताब को पढ़ा था, पर लेकिन आपने मेरे पूरा पढ़ने से पहले ही मुझसे ले ली थी। माताजी कहती हैं, तुम्हें गलत याद है। देखिए पत्नी जी, आपकी माताजी ने तो आपका हाथ पकड़कर आपको इशारा किया था। हमारी माताजी तो बस आंखों से इशारा करती थी और हम सब समझ जाते थे, और अगर फिर भी हम नहीं समझते तो फिर चप्पल से धुलाई करती थी। आप क्या कर रहे हैं? देखिए राजकुमार समझ गए। पत्नी जी के कंधे पर हाथ रख धीरे से कहते हैं, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और माताजी से कहते हैं, मुझे एहसास है इस बात का कि आप सावधानी बरत रही हैं मेरे कारण, इसलिए आप किताबों के होने पे सख्त तौर पर इनकार कर रही हैं। इसका कारण शायद ये है कि आप कुछ जानती हैं जो हमें बता नहीं सकती। तो माताजी कहती हैं खांसते हुए, मुझे नहीं पता राजकुमार कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। राजकुमार आगे आ कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप इसलिए ज्यादा सावधानी बरत रही हैं क्योंकि मैं ऐसे अचानक से ही टपक पड़ा बिना आपको कुछ भी बताए, पर ये मामला बहुत ही गंभीर है। अगर आप कुछ भी जानती हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें बताएंगी। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि चाहे गुजरे हुए कल में कुछ भी हुआ हो, मैं आप पर और शेंग पर उसका बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ने दूंगा। अगर मैं इस कसम को तोड़ता हूँ तो भगवान मेरा विनाश कर दें। माताजी कहती हैं, बिना खांसे। पर पत्नी जी कहते हैं, माँ, मुझे राजकुमार पर पूरा विश्वास है, वो मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। पत्नी जी की माताजी घबराते हुए खांसते हुए कहती हैं, मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए था कि मैं इस बात को हमेशा छुपाकर नहीं रख पाऊंगी। देखिए माताजी, एहसास हो गया है ना, जो देर आए दुरुस्त आए, काहे नाखून चबा रही हैं? बुरी बात है। आप जो इतना लंबा सफर कर यहाँ तक आए हैं उसका कारण आपके शरीर में मौजूद गू जहर है ना? पत्नी जी कहते हैं, माँ आराम से, मैं आपकी मदद करता हूँ। माताजी कहती हैं, राजकुमार, मैं आपको सच बता देती हूँ, जो गू जहर आपके शरीर में मौजूद है इस समय, उसके निर्माता मेरे पति ही हैं। पत्नी जी चिंतित होते हुए कहते हैं, सच में ये पिताजी ने किया क्या? पत्नी जी घबराना छोड़िए, खुश हो जाइए, आपकी माताजी कितनी देर से खांसी नहीं। राजकुमार कहते हैं, मैं आपके पति को नहीं जानता और ना ही मेरे मन में उनके खिलाफ कोई भी भावनाएं हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके पति ने क्यों मुझ पर गू जहर का इस्तेमाल किया? तो पत्नी जी की माताजी बिना खांसे हुए बताती हैं, मेरे पति दक्षिण के मैदानों से थे, वो गू जहर में माहिर थे। हमारी मुलाकात उनके सफर के दौरान हुई थी और उसके बाद वो यहीं मध्य इलाके में रुक गए। हमारी शादी के बाद हमारा जीवन बेहद शांत और खुशनुमा था, और जब शेंग का जन्म हुआ। काहे चिड़े हुए हो पत्नी जी? और ये कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को रोते हुए देख हंस रहे हैं? अगर राजकुमार को पता लग गया ना कि आप पत्नी जी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो वो गर्दन काट देंगे आपकी। मैंने सोचा कि हम लोग ऐसे ही उम्र भर सादा पर खुशनुमा जीवन गुजारेंगे, और एक दिन दक्षिण के मैदानों से कुछ लोग आए और उन्होंने मेरी सुकून भरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो मेरे पति से बहुत ज्यादा गुस्सा थे और उन पर इल्जाम लगा रहे थे अपने मालिक के साथ गद्दारी करने का। वही पल था जब मुझे एहसास हुआ कि ये लोग पत्नी जी की माताजी बात पूरी नहीं कर पाती तो राजकुमार कह देते हैं, ये लोग समर्थक थे पूर्व राजा के परिवार के।
राजकुमार की बात पर माताजी कहती हैं, आपने ठीक कहा। पूर्व राज परिवार ने इनके कबीले की बहुत ज़्यादा मदद की थी, तो बदले में इनके कबीले ने कसम खाई कि वो हमेशा मदद करेंगे उनका राज पुनर्स्थापित करने में। मेरे पति ने दक्षिण को छोड़ दिया क्योंकि वो इन सब में नहीं पढ़ना चाहते थे, पर उन लोगों ने इन्हें फिर से ढूंढ लिया। 4 राजकुमारों की बगावत के दौरान महाराज बुरी तरह से बीमार हो गए। उस समय अगर इस राज्य को कोई जोड़े रखा था तो वो था इस राज्य का युवराज, आप राजकुमार। उन लोगों ने मेरे पति को धमकी दी कि अगर उन्होंने आपको गू जहर ना दिया तो वो मेरी और शेंग की जान ले लेंगे। इसीलिए उन्होंने इन गुजरे हुए सालों में मैं और मेरा बेटा उनसे बचने में सफल हुए, क्योंकि हमने अपने नाम बदल दिए, अपनी पहचान खत्म कर दी। पर मेरे पति उस दिन के गए कभी वापस नहीं लौटे। मुझे डर है कि वो राजकुमार पास आ कहते हैं, हमें इसका सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। हो सकता है कि वो जिंदा हों, पर किसी कारणवश वो घर वापस ना आ सकते हों। वैसे आंटी जी, क्या आप जानती हैं कि आपके पति दक्षिण के किस कबीले से थे? हो सकता है कि इससे हमें कोई सुराग मिल जाए। तो आंटी, मेरा मतलब माताजी कहती हैं वो दक्षिण के वो कबीले से थे। सचिव शनकोस का चमचा आकर कहता है, मालिक, योंग साम्राज्य के 24 प्रांतों में प्लेग का दैत्य तैयार है। अरे इस कबूतर के तो काले पंख हैं, हमारे छोटे कबूतर के तो सफेद है ना, ये अलग है का? हमने फिर से गड़बड़ कर दी का? और हाँ, राजकुमार यान भी यान प्रांत में पहुंच चुके हैं। क्या हम उस महिला पर हमला करवा दे? सचिव शन हंसते हुए कहते हैं, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और कबूतर को उड़ा देते हैं। अगर हम उसे मार देंगे तो जो योजना मैंने इतनी जटिलता से रची है वो बर्बाद हो जाएगी। तुम इस बात से सहमत हो ना, वू ज़ेन? चलिए, इस चमचे का नामकरण हो चुका है। अब से हम इको चमचा नहीं पुकारेंगे, इको पुकारेंगे हम वू ज़ेन। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।